बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको विविध के प्रश्न करवाऊंगी। जो पहले थोड़े से प्रश्न बचे थे उसको मैं आज पूरा करवाने वाली हूँ। और कल 2 क्लासें मेरी बच्चों नहीं चल पाई क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन था, जिसकी वजह से मैं आपको क्लासें नहीं प्रदान करवा पाई। इसके लिए आई एम सॉरी बच्चों। जैसे परिवार में कुछ न कुछ गृहस्थ जीवन में लगा ही रहता है, इसी वजह से कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी आपकी क्लासें बंद रहे तो आप लोग समझ जाया करिए। ठीक है बच्चों, तो ये हम अपना प्रश्न देखते हैं। और कुछ बातें मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्लासें जो है मिक्स करके आ रही हैं, जिससे हमको भी पढ़ाने में नहीं अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी। मैं अपना एक टाइम टेबल निर्धारित कर रही हूँ, जो जैसे क्लासें उसी समय से चलेंगी। जैसे कुछ दिन कलाकारों के चलेंगे, कुछ दिन और दूसरी बुक से यूथ वाली से, तो उस तरह मैं डिवाइड कर दूंगी उन लोगों को अलग अलग भाग में। तो उस तरह हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी पढ़ने में। ठीक है बच्चों। और बाकी जो टीजीटी की क्लासें वो चल रही हैं सोशल साइंस वाली, वो जो है उसमें से जब हिस्ट्री की क्लासें चलेंगी उसमें 3 दिन करके पॉलिटिक्स पढ़ाएंगी, फिर इसके बाद हिस्ट्री। तो जब हिस्ट्री की एंशियंट हिस्ट्री चलेगी बच्चों, तो जो टीजीटी के बच्चे हैं खासकर उनको भी वो क्लासें देखनी है, क्योंकि वो घटना चक्र की बुक में मैंने देखा है ये राकेश गोस्वामी से, और जो यूथ वाली बुक से कुछ उसमें घटना चक्र में अलग प्रश्न दिए हुए हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टीजीटी के केवल छात्र वो भी देखेंगे। बाकी तो यूएलटी ग्रेट और जो है दिल्ली भर्ती जो है बिहार वाली, वो तो देखे ही रहे, उनके लिए तो जरूरी है यार क्लासें। तो ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास में आगे शुरू करती हूँ। देखिए ये है प्रश्न है, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का चित्र उत्कीर्ण किया गया है। कैसे किया गया, किस पत्थर से? तो ग्रेनाइट पत्थर में। ठीक है। अब देखिए नागजी पटेल प्रसिद्ध हैं एक मूर्तिकार के रूप में। ठीक है। अब जो है चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार किया गया, कहाँ किया गया? तो हॉलैंड में। किसने किया? अब देखिए यही कहीं डच भी आ जाता है। डच, नीदरलैंड है ना, हॉलैंड तो है, कहीं डच भी आ जाता है। तो तीनों शब्द आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़े। तो देखिए फिर देखिए अब है काष्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विज्ञान है ना संबंधी रूपों में रिफ्यूजिए मूर्ति किसने गढ़ी है, तैयार की है? तो पी जानकी राम ने। ठीक है। इन्हीं रिफ्यूजिए ने उभारधार, इसी को कहते हैं ना उभारधार। प्रतिमा विज्ञान ये मूर्ति कला को कहते हैं। ठीक है। यही है प्रतिमा विज्ञान, यही मूर्ति है उभारधार होती है ना। तो प्रश्नों को पढ़िए, उसको कई तरीके से समझिए, तब फिर आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हो गया ये वाला। अब देखिए आप 8वां देखिए। 8वां अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है कौन सी? 8वां अवार्ड पाकर चौथी ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी कौन? स्लैम डॉग मिलीनियर। देखिए स्लैम डॉग मिलीनियर, ये वाली यही फिल्म बनी है। ठीक है। देखिए घीवर्ती के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल्स का सृजन किया है। किसने किया है? आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार रोदा ने। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न है कि नहीं। अब घीवर्ती की पेंटिंग क्या हो गई? गेट्स ऑफ, देखिए घीवर्ती और ग, तो जैसे ग घ साथ में आता है ना। ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ग और घ साथ, ग के बाद घ हो जाता है ना। तो अगर आपको ये वाली दोनों चीजें में आपको कंफ्यूज होगा अगर, तो जैसे कि गेट्स ऑफ हेल्स किसने बनाया है? तो रोदा ने बनाया है। तो इसको जब आप अलग कर लेंगे घीवर्ती का गेट्स ऑफ पैराडाइज, तो इसका ए वाला मूर्ति गेट्स ऑफ हेल्स रोदा का हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो जो मैं आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार रोदा। ठीक है। तो हम आगे बढ़े। देखिए हमारा प्रश्न है, ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। किसने किया है? ए रामचंद्रन ने। अब मैंने इनकी कितनी वहां पे ययाति और रागिनी भी श्रृंखलाएं सब करा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखलाएं मैंने कराई है जो यूथ वाली बुक से। और देखिए यही कई श्रृंखलाएं आपको याद कराते थे। रजा की राजस्थान मैंने किसे याद कराया था कि इसको आप जरा भी कंफ्यूज हो जाए की तरफ मजे। ठीक है। अब देखिए उनका, और देखिए ये सब हो गया ना, और इनका ययाति हो गया, ययाति और रागिनी राजस्थान हो गया। फिर आगे बढ़े। कई श्रृंखलाएं थी जो देखेंगे तो आपको वहां समझ में आएंगी। देखिए टाइपोग्राफी का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग। और देखिए वहां एक अवधेश मिश्र का हमने बताया था, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बीजू का श्रृंखला। इसको तो आप भूलिएगा मत, ये हर बार परीक्षा में जरूर आता है। ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ना पूछा जाए बीजू का। ठीक है। तो इसके बाद टाइपोग्राफी का किसने? जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइपोग्राफी कितने साइज का होता है बताइए इसको। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है कौन? 96 होगा पॉइंट। और विकल्प 96 न रहे
तो पॉइंट ना होने पर सही कौन सा हो जाएगा उत्तर? 72 पॉइंट। ठीक है, 96 अगर ना रहे, 96 96 अगर ना रहे तो कितना हो जाएगा? 72 पॉइंट। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मेरिनो मार्नी, कौन? मेरिनो मार्नी कौन है? तो कौन है? इटालवी मूर्तिकार। अब देखिए मेरिनो जो दिया है एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि माँ और मारिनो में भी, तो ये चित्रकार को मत करिएगा, ये याद रखिएगा, अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि मूर्तिकार है, इटालवी मूर्तिकार है। ठीक है, अब नई फिल्म अवतार के निर्देशक कौन है? जेम्स कैमरून है। तो आगे देखिए बच्चों, अब देखिए लेजर पेंटिंग प्रिंटिंग प्रिंटिंग में टाइप निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? इसका क्या माध्यम है? जैसे कोई चीज क्या उसमें प्रयुक्त होती है, से निर्मित होते हैं, तो लेड से। ठीक है, लूसा डेला रोमियो प्रसिद्ध कौन है? क्या है? एक इटालियन मूर्तिकार। ये भी लूसा डेला रोमियो भी देखिए मूर्तिकार और लूसा। ठीक है, तो देखिए अफ्रीकी जनजातियों की कला से प्रभावित थे कौन? गोगवा। तो गोगवा है ना अफ्रीकी जनजातियों से, मैंने क्या बताया था? उत्तर प्रभावाती 3 थे ना, पहले सेजान, फिर वान गांग, फिर कौन है? पॉल कागिन। तो देखिए मैंने कैसे इसको आपको ट्रिक से बताया था। वो आया, वो कहीं से आया, इसके बाद कहाँ सोया? स्टेज पे सोया, सेजान। ठीक है, इसके बाद क्या किया? गुस्से में था तो गाली वाली भी देने लगा। अरे बाहर से आया था, दूर से उतरा है ना, उतरा है ना, फ्लाइट से उतरा या कहीं से उतरा हो, बस से, हवाई जहाज से उतरा है, तो उसका दिमाग गर्म था, वो जहां से आया और सोया। इसके बाद क्या किया? थोड़ा गाली भी दिया तो गागिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई चीज अगर इस तरह याद रखेंगे नहीं तो इतने बाद में आप कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। तो ये चीजें जब आप बैठा लेंगे एक बार ट्रिक से, तो उसको बार बार याद नहीं करना होगा, इसलिए हमने ये चीजें आपको बताई हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो देखिए राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन किसने दिया था? ब्रिटिश शासक एडवर्ड थर्नर ने। ये राजा रवि वर्मा से बच्चों बहुत प्रश्न पूछते जाते हैं। अभी मैंने जो स्तंभ स्तंभ कलाकार की बुक है उसे मैंने इनका नहीं कराया है, वन लाइनर। तो देखिए एक दिन मैं इसको करवा के और प्लस जो है एक दो और जो मैंने पीछे पढ़ाया है राम किंकर बैच, इनका करवा के तब मैं कोई चीज आगे करूंगी, फिर टाइम टेबल के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो एडवर्ड थर्नस्टन ने, तो रेप ऑफ यूरोपा नामक बरोक चित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया है? तो टिशियन ने बनाया है। अब यहाँ देखिए रेनेसा के प्रारंभिक चरण के चित्रकार में परिपेक्ष का प्रयोग किसने शुरुआत किया था? तो मेसेच्यो ने किया था। कौन? रेनेसा के प्रारंभिक चरण में। ठीक है, तो परिपेक्ष और मेसेच्यो देख लीजिए। यहाँ जो छतरी वाला छाद है इसमें च है, तो अगर कोई कलाकार में ज्यादा दुरुचियों में भी होता है, लेकिन दुरुचियों तो इससे कोई संबंध नहीं, कभी कभी पावलो उच्चोलो से हो जाता है। तो लेकिन आप इसको देखिए, पावलो उच्चोलो में उस तरह शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। कोई चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन, छोटी छोटी चीजें करती हैं जिसकी वजह से आप वो चीजें को बहुत छोटे शब्द से पकड़ के तब याद करिए, ताकि आपको हमेशा अगले। डिफ्यूजन निर्माण की प्रक्रिया है कौन सी? उभारदार। उभारदार माने जैसे खजुराहों की मूर्तियां नहीं है, खजुराहों की मूर्तियां हम देखते हैं तो उभरी हुई मूर्तियां है ना, रेफ्यूजी। तो इसमें भी दो है, एक अंदर वाली होती है, एक ऊपरी सतह होती है। रिफ्यूजी में भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों, देखिए भरहुत भरहुत के अधिकतर अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। अब देखिए जहाँ भरहुत लिखा हुआ है तो उसमें लास्ट में तय है कि नहीं भरहुत, इसमें कोलकाता, तो कोलकाता ही लगाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े। शांति निकेतन में मिडिवल हिंदू संत नामक फ्रेस्को ब्रूनो म्यूरल को किस कलाकार ने तैयार किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अब देखिए यही इनका हमने क्या बताया था, विनोद बिहारी का विभूषण बार बार बताएंगे तब आपको याद होगा। 1974। ठीक है, और 54 किसका था? 1954। दोनों चीजों से मैंने याद कराया था ना। इनका जो है विनोद बिहारी का 74, इनका 54। अब यही देवी प्रसाद राय चौधरी का भी देख लीजिए, इनका भी 58। ठीक है, तो इनसे कितने दिन बाद? 4-4-8 बाद। ठीक है, इनसे 4 साल बाद इनको देवी प्रसाद राय को, फिर इनका तो 54-74। आप लोग डालिएगा इसको जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो आगे चले बच्चों। अब देखिए के हब्बर के रेखा चित्र आधारित है किस पे? ये किस पे आधारित है? लोक शैली पर। अब देखिए इनका एक प्रश्न पूछता है कि इनकी शैली कैसी है? इनकी शैली तो हो गई, इनकी अंतिम दिनों की शैली कैसी है? अंतिम दिनों की कैसी शैली? तो कैसे हो जाएगी बच्चों? अंतिम दिनों किस प्रकार की थी? तो ये शास्त्रीय हो जाएंगे तो। ठीक है, और अगर इनका जो है उस तरह पूछेगा रेखा, तो एक रेखात्मक वहां दिया रहेगा, वाला नहीं सही होगा। ये लयात्मक रेखांतर
रेखात्मक कैसे रहेगा, शुरुआती कैसी थी उनकी, तो ए हो जाएगी, अंतिम दिनों की शास्त्रीय हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़े बच्चों। क्लैरियन एक्वांटिज का क्या नाम है, तो बेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या है, क्लैरियन एक्वांटिज का क्या नाम है। ठीक है, अप्रसिद्ध चित्र सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा की रचना किसने की है, तो सर मोहम्मद इकबाल ने। देखिए 6वीं शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार कौन थे, यशोदत्त थे। कौन थे, यशोदत्त। मथुरा के कौन है, यशोदत्त। ये प्रश्न भी पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला है। तो ये थोड़ा ये जो है जीएस वीएस टाइप में है, बाकी ये भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा देखिए बच्चों, इतनी बड़ी बुक तो किसी को याद नहीं हो पाएगी मुझवानी। तो चीज़ों को जब जोड़ के आप जैसे याद करेंगे, जैसे सभी लोग कहते हैं ना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, जैसे उस तरह हमारा नारा है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं आप लोग। और जो तोड़े जब किसी चीज़ को जोड़ लेंगे तब वो चीज़ें आपको याद होंगी हमेशा के लिए, नहीं रटते रटते वहाँ परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो पूरा बुक रटना सबके पास की बात नहीं है, बाकी आप लोग अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। तो देखिए हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। वह महान कलाकार जिसका 31 जुलाई 2020 को 129वां जन्म दिवस मनाया गया, तो किसका, क्षितिज मजूमदार, जिनको क्या क्या संज्ञा दी गई है, भाव। देखिए यही हम थोड़ा सा पीछे वाला रिपीट करें, भाव का सम्राट, संत कलाकार। ठीक है, अब देखिए और इसके बाद कौन सा एक जो, हाँ इतना सब संज्ञा, हाँ जो क्या, शिल्पी कलाकार, हाँ शिल्पी कलाकार। और एक चीज और मैं यहाँ बताऊंगी, मिटा के तो बताती हूँ। जैसे अब फिर देखिए वैष्णव कलाकार इनको किसने कह दिया था, तो किसने कह दिया था, शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष कैसे मैंने याद कराया था, इसमें जो खट्टी श है आधा उसको स से मिला दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह आप चीज़ें याद करेंगे तो आपको वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और इनको एक पदवी और मिली थी, तो देखिए एक पदवी और कौन सी मिली थी, संत कलाकार। किसको इन्होंने संत कलाकार कौन कहा था इनको तो इनके गुरु ने ही कह दिया था, अवनी बाबू ने, वही संत कलाकार इनको कहे थे ना। अब देखिए हाँ, छापा कला में गीला कागज इस्तेमाल होता है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग में। और देखिए क्षितिज मजूमदार का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है जो क्या था, ये देखिए पालित मृग, हाँ पालित मृग, ये जो है वहाँ राकेश गोस्वामी की बुक में अलग से चित्र साहित्य दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है बच्चों, और लक्ष्मी और देखिए ध्रुव की तपस्या, बीच बीच में ये चीजें बताते रहेंगे। और तो आपको मैंने कैसे इसको याद दिलाया था कि जब तपस्या करेंगे एक पूरी तरफ से एक चारों तरफ उजाला, क्षैतिज माने जैसे नहीं फैल जाता है उजाला, तो तपस्या भी करेंगे। और बाकी हलदर का क्या बताया था, केवल ध्रुव। तो ये सब चीजें आप लोग सेट करते जाइएगा जो जो मैं बता रही हूँ। देखिए ये क्या है, छापा कला में गीला कागज इस्तेमाल होता है, किसका, ऑफसेट प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। अभी वाला प्रश्न देखिए, आइकोनोलॉजी एक प्रतिपादन पद्धति की वकालत की है, किसने, एवी वारवर्न एरविन पनो फल्सी ने। ठीक है, एवी वारवर्न एरविन पलो फल्सी ने। देखिए इसने आइकोनोलॉजी एक पद्धति है जो जैसे नहीं एपी कल्चर होता है और वर्नी कल्चर होता है, जो आपने उसमें पढ़ा जब वैसे जीएस की चीज, एपी कल्चर हुआ, सेरी कल्चर हुआ, जो ये सब कल्चर नहीं है, ऐसे आइनोग्राफी पद्धति है, एक आइनोलॉजी है, ग्राफी सॉरी। तो ये पद्धति है, इसको किसने वकालत की है, तो एबी वारवन एरविन पनोसस्की ने किया है। ठीक है, तो उड़ीसा के पूरी तट पर दुनिया की सबसे बड़ा कौन सा रेत का किला, जिसकी ऊंचाई 48 फीट 8 इंच है, कितना, 48 फीट 8 इंच है, उड़ीसा के पूरी तट पर दुनिया का सबसे बड़ा रेत देखिए किला है, किसके द्वारा बनाया गया है, जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो सैंड, ये देखिए इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये जो ज्यादा उस बार भी पूछे गए थे, रेत कलाकार कौन है, तो उस बार भी पूछे गए थे, सैंड आर्टिस्ट कौन है, तो सैंड आर्टिस्ट कौन है, सुदर्शन पटनायक। इन्होंने उड़ीसा के पूरी तट पर दुनिया का सबसे बड़ा रेत का किला, ये जब सैंड आर्टिस्ट हैं ही तो ये रेत से ही बनाएंगे, तो जिसको
जिसकी ऊंचाई इंच और पूछा है, तो 48 और 8, ठीक है, इंच ऊंचा, किसके द्वारा गिनीज बुक में सम्मिलित किया गया है। तो आगे बढ़े बच्चों, इसको आप लोग सेट कर लीजिएगा दिमाग में, क्या मैंने बताया है उस तरह से। अब देखिए कोणार्क ये आ गया, कोणार्क वह शारदीयता की किसकी पुस्तक है। तो देखिए कोणार्क मूर्ति है ना, तो जो इसके बाद इसके बाद देखिए इसकी पुस्तक, तो कोणार्क और शारदीयता, तो कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये जो कोणार्क को प्रभु ही रूप है ना, और ये देखिए जगदीश भी प्रभु के रूप है, और शारदा भी एक भवानी माता है, जो शारदा भवानी कहते हैं ना दुर्गा माता को। तो ये सब देखिए जो भगवान से जुड़े हुए जो इनकी पुस्तक है, तो जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए मूलारुष किसकी कृति है, ला पेरुमल की। देखिए फायर चेयर 1964 से 1985 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसकी इंस्टॉलेशन कृति है, तो जोसेफ बायस की। अब देखिए द अम्ब्रेलाज जापान यूएलए 1984 से 1991 ईस्वी में ईस्वी में की निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है, कौन, द अम्ब्रेला जापान यूएलए 1984 से 1991 ईस्वी की निम्नलिखित में से किसकी कृति है, किस्टो की, किसकी, किस्टो की है। तो देखिए भारत में कलर टेलीविजन का प्रसारण कब से शुरू हुआ, तो 1982 से, कब से, 1982 ईस्वी से। देखिए एक सफल फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित, क्या, वस्तु को जीवित, एनिमेशन की बात कर रहा है, हाँ, वस्तु को जीवित बनाने वाली प्रक्रिया क्या है, तो एनिमेशन है। एनिमेशन को कितने सेकंड किया जाता है, तो 24 सेकंड, कैसे किया जाता है ना, 24 सेकंड। तो आगे बढ़े बच्चों, प्रश्नों को देखते जाइए। यहाँ से जो मैं बता रही हूँ, यहाँ से काफी प्रश्न आ जाएंगे आपके नए बन के, तो ये चीजें जो विविध का आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन शब्द, क्या, सर्कुलेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सर्कुलेशन का है मुद्रित प्रतियों की संख्या। देखिए नहीं कहते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तो कहते नहीं है, जैसे डॉक्टर पूछता है तो ठीक चल रहा है ना, तो ये मुद्रित प्रतियों से हो जाएगा ना, आपकी जो हाव भाव से रहेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द इसमें है, तो उसी तरह मैंने बता दिया आपको, बाकी इसका अर्थ तो अलग है थोड़ा, जैसे शब्दों से जैसे जोड़ने, सर्कुलेशन है या सर्कुलेशन है, तो इस तरह नहीं, तो वो चीजें हैं मुद्रित प्रतियों से तो है, लेकिन वो मैंने पत्रिका का वो भाव से बना दिया, ठीक है। अम्ल में ताजा द्रव का जब तक निकास होता है, तब वह तब्दील किसमें हो जाती है, जैसे अब अम्ल का जब ताजा द्रव का जब निकास होता है, जैसे कोई ताजी वस्तु है, जब उसका निकास होगा तो किस चीज में तब्दील होगी, तो पीले रंग में हो जाएगी, ठीक है। 20वीं शताब्दी में, ये तो विज्ञान के प्रश्न लग रहे हैं, जैसे 20वीं शताब्दी में शिल्प कला के अम्लों में नहीं रहता अम्ल क्षार, और वही उस तरह से लग रहा है। 20वीं शताब्दी में शिल्प कला में जीवंतता की संकल्पना शुरू किसने की थी, तो हेनरी मूर। देखिए ये हेनरी मूर मूर्तिकार है ना, तो हेनरी मूर जब मूर्तिकार हैं, तो शिल्प कला को इन्होंने जीवंत संकल्पना इन्होंने शुरू की थी, ठीक है, जो 20वीं शताब्दी थी। यही प्रश्न ये पूछ रहा है, यही क्या कौन थे। अब देखिए आपके आ गए संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह। देखिए मालविज, गाओ और रॉडनेंचो चेंचो। देखिए वहीं अगर कोई दूसरा दे देगा, इनका ये जैसे नहीं रहता उसके सब समूह है उनका, तो इसी में कोई दूसरा दे देगा अगर, तो वो नहीं होंगे वहाँ पे। ये मालविज, गाओ और चेंको, अजीब इनों का नाम भी रहता है कि कोई इसे चेंको, ठीक है। तो विश्व भर की सुविख्यात लोगो कौन सा, विश्व भर का सुविख्यात लोगो कौन सा है, ओलंपिक के 5 घेरों वाला प्रतीक, जो विश्व भर का लोगो है। तो आप देखिए अब देखिए पूछ रहा है ओलंपिक के 5 घेरों वाले प्रतीक का लोगो का किसने डिजाइन किया है, वो जो लोगो 5 घेरों वाला था उसको डिजाइन किसने किया है, तो किस, देखिए उसका सन में दिया 1912 ईस्वी में डी कैरोटिन ने, किसने, डी कैरोटिन ने 1912 ईस्वी में ओलंपिक घेरों के डिजाइन किया है, ठीक है। ओलंपिक रिम्स के कुल 5 जैसे नहीं रहता है उसके, यही आपको उसका भारत का झंडे का डिजाइनर कौन है, तो
पिंगलिया है ना, पिंगलिया बैकेंडो क्या नाम उनका, पिंगलिया याद रखिए, आगे उनका थोड़ा सा नाम अजीब हमको, पिंगलिया बैकेनाइडो ऐसे कुछ है। तो वो इनके ये क्या है, ओलंपिक के 5 घेरों के, कौन, टी कैरोटीन, ठीक है। तो आगे देखिए, अब ये क्या बता रहा है, ये ओलंपिक रिंग से कुल 5 घेरों में कौन सा, क्या बता रहा, क्या, हाँ 5, जो 5 घेरे हैं कौन कौन सा रंग प्रयुक्त किए गए हैं, जो 5, कौन, जो आपके 5 महाद्वीप हैं उस रंग को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नीला रंग यूरोप का करता है, जैसे नहीं कि झंडे का कलर जो रहता है, पीला एशिया का करता है, काला अफ्रीका का करता है, हरा ऑस्ट्रेलिया का करता है, लाल उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, लाल उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, हरा ऑस्ट्रेलिया का, और नीला यूरोप का, पीला एशिया का, और काला आपके अफ्रीका का, ठीक है। इतना महाद्वीपों का जो कलर प्रतिनिधित्व करता है ये ओलंपिक रिंग्स के घेरों का, ठीक है। अब देखिए, वर्ष 1925 ईस्वी में सफेद सिल्क पर बने ओलंपिक ध्वज कौन, 1925 सृजन किसके द्वारा किया गया है। अब 1925 में जो सफेद सिल्क बने ओलंपिक ध्वज का पूछ रहा है, तो पियरे डी कुरवेती ने किया है। तो पियरे डी कुरवेती ने क्या किया, सफेद 1925 सफेद सिल्क पर बने ओलंपिक ध्वज का, और आगे आगे जो था उन्होंने किया था। अब देखिए बच्चों, मध्य एशिया में रेशम, कौन, रेशम मार्ग की उत्तरी शाखा निम्न महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र में चिन्हित है। जहां से रेशम का उत्पादन होता है मध्य एशिया से, उत्तरी शाखा निम्न महत्वपूर्ण केंद्रों से चिन्हित कौन कौन सी है, कीजिल है, दुनहु आंग है, कूचा है, ठीक है। कीजिल, दुनहुंगांग, हांग आंग और कूचा। वह मशहूर कार्टूनिस्ट जिसका निधन 11 जुलाई 2017 को पुणे में हो गया, उनका क्या नाम था, मंगलेश तेंदुलकर। तो देखिए, एक जो मारियो मिरांडा थे, तो उनका मैंने कितना बताया था आपको, आपको याद आ रहा है, अगर आप लोग मेरी देखिए 2012, थोड़ा हटाएंगे तो इनका तो देखिए 11 जुलाई 2017 है, तो यही एक बार उनका हम बताएंगे आपको, हटा दे उसको। 2012 में किनका, मारियो मिरांडा को क्या मिला था, विभूषण, विभूषण की बात मैं करूं, मैंने कि नहीं, वो तो इनका जो कार्टूनिस्ट का निधन हुआ था। अब फिर देखिए 2012 में आपको के.जी. सुब्रमण्यम का भी बताया था हमने। तो बार बार चीजें, और एक चीज मैं यही एक बार आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको याद रखें। ये तो चित्रकार हैं, ठीक है, ये चित्रकार हो गए बच्चों, ये कौन हो गए, मूर्तिकार। देखिए मारियो मिरांडा और सुब्रमण्यम, देख लीजिए, सुब्रमण्यम जब आप कर रहे हैं और मिरांडा, तो दोनों के शब्दों का जो है नाम मिलजुल रहा है। अगर आपको नहीं याद होता है, जैसे वहां देखिएगा तो देख लीजिएगा दोनों का नाम मिलजुल रहा है, और 2012 में इन्होंने पाया भी था। तो यही, और कुछ चीजें आपको रिपीट करवा देते हैं पीछे वाली। हाँ, मैंने 54-74 तो बता ही दिया है उनका, वो हो गया। फिर 1991 में हुसैन को बताया आपको, फिर सतीश गुजराल को बताया 1999 में। सतीश को बार बार चीजें रिपीट कराएंगे आपको, ताकि हमेशा आपको एकदम जबान पे रटा दिया वो शब्द। आप लोग देखिएगा वीडियो के, मत कहिएगा कि मैम बार बार यही चीजें बताती, याद करवाने के लिए चीजें बताती हूँ आपको, ताकि आपको चीजें याद हो जाए हमेशा के लिए। फिर देखिए 12 का तो बता दिया हमने आपको। तो फिर हम आ जाएंगे अब 2013 में। 2013 में 2-3 लोगों को मिला है, सैयद हैदर रजा और रघुनाथ पात्रा, ठीक है। ये मूर्तिकार है, ये चित्रकार है। तो 13 हो गया बच्चों। तो अब देखिए हम आपको एक और लास्ट बचा है 2021, किसको बताए थे, सुदर्शन साहू। और बाकी विभूषण इनको देवी प्रसाद राय चौधरी को भी मिला है। कब मिल गया है, ये कुछ में भी और जोड़ दीजिए, और लोगों को मिला है। बाकी जो मैं पीछे से रिपीट करवा रही हूँ वो चीजें मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बाकी विभूषण पाने वाले तो और लोग हैं ना, तो इतना चीजें जो मैंने रटा दी है। अब थोड़ा सा जो वो बताई थी मैं, पद्मश्री और पद्म भूषण, वो भी मैं एक बार रिपीट कर, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि मैं ये चीजें आपको रिपीट कराऊंगी एक बार। तो देखिए 2007, यही देखिए 3 लोगों का होना, तो तीनों के सामने लिखेंगे ना। देखिए सोमनाथ हो था ना,
और सैयद हैदर रजा। क्या मैंने कहा था, शहशाह है ना। और फिर ये हो गए आपके तैयब मेहता। 3 लोगों को क्या मिला, विभूषण, नहीं विभूषण नहीं, सॉरी, अब पूरा क्वेश्चन कट गया। तो क्या क्या मिला था उनको, सॉरी भूषण मिला था बच्चों, जो मैंने बताया है। सॉरी, कभी कभी लिखते हैं, बोलते हैं कुछ, लिख देते हैं कुछ, ठीक है, भूषण मिला। तो देखिए वही मैंने एक चीज आपको और बताया था, हाँ, श्वेतस्वाव रोरिक, ये किसके पुत्र हैं, निकोलस रोरिक को मैंने बताया था 1961 में बच्चों, 1961 में इनको मिला। तो 1961 में किनको मिला, हमने बताया था के हैबर को, के हैबर को क्या मिला, अब इनको मिला पद्मश्री बच्चों, इनको क्या मिला, भूषण, ठीक है। तो इतना चीजें जो मैं बता रही हूँ बच्चों, वो आप लोग भी याद कर क्या करिए, वो चीजें बार बार याद करेंगे आप, तो आपको चीजें हमेशा के लिए याद होती जाएंगी। तो मैं आगे बढ़ूं बच्चों, वो तो हो गया था। इश्तेहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय कौन सा है, पोलैंड के पास है। जो जो इश्तेहार पोस्टर होता है, जैसे नहीं छपता इश्तेहार पोस्टर, तो उसका संग्रहालय कहाँ है, तो पोलैंड के पास। स्टॉप मोशन संबंधित है किसे, एनिमेशन से। सुधीर धीर कौन है, ग्राफिक डिजाइनर। अब देखिए पूर्तिया प्रथम इमिनेटेड फिल्म कौन सी है, तो टाय स्टोरी है। एनिमेशन फिल्म स्टूडियो को उनकी स्थापना के वर्ष के क्रम में अवस्थित कीजिए। जो एनिमेशन फिल्म स्टूडियो की स्थापना के वर्ष में इसको कह रहा, कौन कौन से कैसे हुई है, तो पिक्चर है, डिज्नी है, ड्रीम वर्क्स है, स्टूडियो सिबली है। कौन है, पिक्चर है, डिज्नी है, ड्रीम वर्क्स है और स्टूडियो है सिबली। इसका एक सीक्वेंस जैसे नहीं रहता, इसके बाद इसकी स्थापना हुई तो ऐसे हुआ है। तो देखिए ऑस्कर जीतने वाली एनिमेटेड फिल्मों का कार्यक्रम में बता रहा क्या है, फ्रोजन है पहले, जो फिल्मों ने एनिमेटेड फिल्मों ने जो ऑस्कर अवार्ड जीता है उसका बता रहा, पहले फ्रोजन ने जीता है, फिर इनसाइड ने, फिर इनसाइड आउट ने, फिर यूटोपिया ने, फिर कोको ने, ये इनका है जो ऑस्कर अवार्ड वाली है। देखिए एज ऑफ इनोसेंस किसके चित्रकार हैं, इसके चित्रकार कौन है, रेनॉल्ड्स। मैंने ये चीजें पहले भी आई थी, इनोसेंस को देखिएगा और रेनॉल्ड्स को देखिएगा। तो आगे हम बढ़े बच्चों, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे तब दिखाई देगा आपको। अब देखिए हो गया ना। अब प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर कौन है, मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है, डियोगो वेल्सवेज है। अब देखिए 2016 का नेशनल मेडल ऑफ आर्ट पुरस्कार किस अमूर्त चित्रकार को दिया गया, तो अमेरिकी चित्रकार जैक वाटसन को दिया गया, ठीक है, अमेरिकी चित्रकार जैक वाटसन को दिया गया। कौन, 2016 का नेशनल मेडल ऑफ आर्ट। तो आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न को। ये हमारा जो है इसका जो है आज लास्ट हो जाएगा, इसके बाद और क्लासेस चलेंगी। थोड़ा सा बचा था, नहीं अभी राजस्थानी भी थोड़े प्रश्न बचे हुए हैं, जो मैंने 50 ही कराए थे लगभग, अभी 70-80 प्रश्न भी बचे हुए, वो भी मैं करवाऊंगी आपको। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस द्वारा नेशनल मेडल ऑफ आर्ट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, कौन, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस द्वारा नेशनल मेडल आर्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1984 ईस्वी में हुई थी। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक की लेखिका कौन है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। देखिए अब ये तो कमला इसकी लेखिका हैं, इसकी पुस्तक को याद रखिए क्योंकि ये कमला देवी चट्टोपाध्याय काफी मशहूर हैं, इनकी पुस्तक पूछी जा सकती है। तो कौन है, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब इनकी मृत्यु अभी हो गई है, तो कब हुई है, 16 सितंबर। आगे मैंने आपको पढ़ाया है 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा। तो अब भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नवजागरण लाने वाले, अब देखिए भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाले गांधीवादी कौन है, कमला चट्टोपाध्याय। हथकरघा चला था ना, ये हस्तकला जो हथकरघा, जब वहां गांधी जी हथकरघा नहीं चला था तो उसे सूत काटते थे ना सब लोग, तो हस्तकला उसे हाथ से किया जाता था ना उसको, तो वही हस्तकला कह रहा है। नवजागरण क्षेत्र में उसको एकदम बहुत तेजी लाने, उसमें नहीं कहता है जब एक जागरण टाइप में आता है, उसमें अलग सा कुछ उत्साह होता है, जैसे कि धीमी गति नहीं रहती, एकदम बहुत उसमें
एकदम बहुत जागर टाइप में आ जाता है कि बहुत तेजी से उस चीज का, तो उसमें नवजागर लाने वाली कौन थी? जैसे धीमी अवस्था में नहीं थी, इनके समय में नवजागर उसमें आ गया था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। तो आगे बढ़े बच्चों, देखिए 8 फरवरी 2019 को मुंबई का नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किस मशहूर तांत्रिक आर्टिस्ट की याद में एक प्रदर्शनी इनसाइड द एम्प्टी बॉक्स, कौन? इनसाइड द एम्प्टी बॉक्स का आयोजन किया गया। तो देखिए ये है प्रभाकर कर्वे बर्वे, कहीं कहीं कर्वे लिखा रहता। तो देखिए ये बहुत मशहूर तांत्रिक आर्टिस्ट हैं जिनका 8 फरवरी 2019 को, ठीक है। देखिए 29 मार्च 2019 को राष्ट्रीय कला संग्रहालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो 29 मार्च 2019 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां। कौन सा? 65वां। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा एकदम बहुत, क्योंकि राकेश गोस्वामी की बुक में जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, सभी लोग इस चीज को जान रहे हैं। देखिए अब ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक, हम भी इलेक्ट्रॉनिक बुक के आविष्कारक कौन है? ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक, इसी को शॉर्टकट में ई बुक लिखा है। एंजेला रूबीज रावल्सन, एंजेला रूबीज रावल्स कौन है? ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक है। किस प्रख्यात मूर्तिकार एवं कला समीक्षा की कलाकृतियों का रेट्रोस्पेक्टिव शो नई दिल्ली के आईफैक्स गैलरी में, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, देखते हैं किस प्रख्यात मूर्तिकार का, अच्छा, एक कला शिक्षक की कलाकृतियां का रेट्रोस्पेक्टिव शो दिल्ली के आईफैक्स गैलरी में 21 फरवरी को आयोजित किया गया। किसका? अब देखिए विमान बिहारी दास, क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसीलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कौन सा शो है? रेट्रोस्पेक्टिव शो। एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं जिनका कहाँ पे? आईफैक्स गैलरी, और कब? 21 फरवरी को। ये डेट भी याद रखिए, और ये जो है नई दिल्ली आईफैक्स गैलरी भी याद रखिए, और कौन सा इनका शो है? रेट्रोस्पेक्टिव शो, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपना प्रश्न। देखिए किस प्रख्यात चित्रकार का दिल का दौरा पड़ने से 21 मार्च 2019 को अहमदाबाद में निधन हो गया? किसका? हकूब आयशा का 21 मार्च 2019 को अहमदाबाद में निधन हो गया। कच्छ में मिट्टी के खिलौने बनाने वाले इनमें से फिल्म स्क्रैप बनाई थी किसने? हकूब आयशा ने। देखिए कच्छ अगर दिया है तो गुजरात में कच्छ है ना, गुजरात में, तो यहीं के वो निवासी होंगे। कच्छ की खाड़ी में हो ना, तो मिट्टी के खिलौने बनाने वाले कौन सबसे प्रसिद्ध है? हकूब आयशा है। तो भारतीय सांस्कृतिक का संबंध परिषद का संस्थापक था कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कलाम सॉरी। तो देखिए कलाम भी होता है कहेंगे इनके शब्द में, वो जो है एक, देखिए एक जो है ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए ये प्रश्न को आप इनका जरूर याद रखिए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कौन करता? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये प्रश्न आप लोग रटे रहिएगा एकदम ताकि आपको भूले ना। तो देखिए कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो मिलन बाजीरानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट, कौन सा? सैफरन आर्ट का संचालन कौन करता है? मिलन बाजीरानी। क्रिस्टी क्या है? कलाकृतियों की नीलामी घर। तो बच्चों यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। बाकी आप लोग कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर भी किया करिए, और अपने कमेंट में अपने विचार भी दिया करिए कि मैम आप हमको क्या पढ़ाएंगे, क्या हमको आप अच्छा लगता है। जैसे नहीं कहते हैं कि ये टॉपिक हमारा नहीं हुआ है, ये टॉपिक आप पढ़ाइए, तो उसमें आप विचार भी दीजिए ताकि मैं वो टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाऊँ। बाकी सब टॉपिक तो पढ़ना है, सॉरी मैंने कह दिया, अच्छा लगता है, सब टॉपिक पढ़ना है क्योंकि सब टॉपिक जरूरी है। लेकिन देखिए कोई कोई टॉपिक ऐसा है जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसे जैसे को हैं, जैसे नहीं वो वेस्टर्न आर्ट वाले की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोल दिया है। तो पूरा कवर करना हमको, चाहे कोई अच्छा लगे चाहे पढ़ने में उबन हो, पढ़ना तो सब चीज़ें हैं। तो आप लोग वैसे अपने विचार दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। बाकी बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से हमारे चैनल को लाइक शेयर और अथवा कर रहे हैं, मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ दिखता है कि आप लोगों ने काफ़ी शेयर किया हमारे चैनल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं, इसके लिए थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।